वेलकम टू गाइस माय टुडे इज माय अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग है संडे का। तो संडे के दिन पूरा दिन फैमिली के नाम, और आज घर पर ही रहेंगे। तो देखते हैं घर वाले क्या कर रहे हैं और अभी उठे हैं या नहीं उठे हैं। सुबह ही हम कैमरा लेके शुरू हो गए हैं आज का ब्लॉग बना। तो गाइस आगे देखते हैं दीपक क्या कर रहा है। टाइम देखे क्या हो गया है, दिन के 11 बज चुके हैं और ये माशा अभी सोने में लगे हैं। इसको उठाना नहीं है क्या? 11 बज चुके हैं। तो ये हमारे घर का दीपक जो आप ही सोया पड़ा है। उठाओ इसे। दीपक उठो उठो। सोने दो, आज तो संडे संडे 11 बज गए। हमेशा 8 बजे उठता, आज 11 बज चुके हैं। उठो चलो उठो दीपक, जल्दी उठो, खड़े हो, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। अब नहाना है, नाश्ता भी करना, लेट हो जाएंगे फिर बहुत ज्यादा। आज तो सोने दो। उठो उठो, आज दादी और मम्मी कुछ स्पेशल नाश्ता बनाएंगे संडे के लिए किचन में। उठो जल्दी, खड़े हो, चलो नहाई धोई करो, खड़े हो जल्दी। ये देखो इसका उठने का स्टाइल, 11 बजे भी अंगड़ाइयां ले रहा है ये। खड़े हो, चलो। तो गाइस अब आगे देखते हैं आज दिन की क्या दिनचर्या चल रही है। रसोई में चलते हैं, किचन में। तो किचन में खाना बन रहा है दोपहर का, क्योंकि फादर साहब को आज जल्दी जाना था, वो चले गए थे। उस वजह से अभी ये रोटियां छोड़कर कहाँ चले गए किचन वाले। क्या कर रहे हो भाई? खाना तो छोड़ दिया तुमने। तो अभी फादर साहब सुबह किसी काम से जल्दी चले गए थे, उनको खाना दे के आना है। तो जल्द से जल्द खाना बनाया जा रहा है ताकि उनको हम देकर आए। तो अभी खाना तैयार होते ही उनका टिफिन देकर आना है, तो वो भी देखेंगे। क्या खाना बनाया अभी? अभी मैं बना रही हूँ, पापा के लिए टिफिन तैयार कर रही हूँ। पापा सुबह जल्दी चले गए थे, टिफिन लेके नहीं गए हैं। तब टिफिन भेजने हैं पापा का। फिर मम्मी का ऑर्डर है, भाभी को पूरियां बना के देनी। ओ तेरी की। तो आज डबल खाना बन रहा है। पहले रोटी बन रही है पापा के लिए क्योंकि वो जल्दी चले गए थे, और फिर आपको आज दिखाएंगे किचन में बनती हुई पूड़ियां, जो कि दीपक की चॉइस है। तो अभी क्या सब्जी बनाई है? अभी तो तोड़ी की सब्जी बनाई है, तोड़ी की सब्जी और रोटी टिफिन ले देंगे। तो गाइस अभी इन्होंने बनाई है तोरी की सब्जी और रोटियां, और उसके बाद भाभी की फरमाइश पे बनने जा रहा है पूड़ियां। इनकी पूड़ियों का नाश्ता कराया जाएगा। तो व्लॉग पे बने रहे। और व्लॉग, अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो व्लॉग को लाइक शेयर करना ना भूलें, जो आप भूल जाते हैं। गाइस अब तैयार हो गए हैं और चलते हैं। फादर साहब की रोटी पैक हो गई है, ये रही, इसको देने और स्कूटी पे चलते हुए। और हम रेडी हो गए हैं, और रेडी होने के साथ साथ देखते हैं हमारे दीपक जी भी रेडी हो गए नहा धो के। हाँ दीपक, तैयार हो गया क्या? रेडी हो? ठीक है, दीपक भी रेडी। अब क्या करोगे तैयार होके? कुछ नहीं करना, पढ़ना है अब। पढ़ेंगे। हाँ तो बताओ ना, ये तो पूछ रहा हूँ क्या करोगे अब। ना पढ़ाई करेगा दीपक, और हम चलते हैं फादर साहब को खाना देने। निकालते हैं ये इलेक्ट्रिकल स्कूटी, जिस पर अब चलेंगे और फिर चलते हैं। और ये भी अपनी रसोई की ड्यूटी पूरी करके अपनी दूसरी ड्यूटी पे लग गई है, कपड़े सीने वाली ड्यूटी पे। क्या कर रहे हो भाई? अब एक सूट रेडी करके देना है, वो पूरा करके पैक का प्राइस तैयार करूंगी। ये देखो, ये लग गई है अपनी ड्यूटी पर, एक सूट रेडी करके दे रहे हैं। तो अब हम चलते हैं खाना देने और मिलते हैं इसके बाद आपको। पापा जी को मैं खाना दे आया हूँ, स्कूटी पे गया था और उनका टिफिन ड्रॉप कर दिया है। अब जो सुबह हमने कहा था कि भाभी की चॉइस पे आज बनने जा रही है किचन में पूड़ियाँ, तो वो स्टार्ट हो गई है और दिखाते हैं आपको। तो भाभी क्या कर रहा है? भाभी तुम ये कौन सी स्टडी कर रहे हो? तो लेट लेट के, हाँ लेट के कौन सी स्टडी हो रही है? और ये अब किचन में चलते हैं। किचन में क्या चल रहा है भाई? वो तेरी की, ये तो भाभी के लिए बन रही है पूड़ियाँ। ये दीपक के लिए पूरियां तैयार कर रही हूँ। ये देखिए दीपक को खुआई जा रही है पूड़ियाँ।
ये दीपक की चॉइस पे उसके लिए बन रही है पूड़ियाँ, और ये बन चुकी है, और ये बनाने वाले कलाकार हैं। तो बढ़िया बात है जी, बनाओ और खुआओ अपने बेटे को पूड़ियाँ। भाभी क्या कर रहा है? क्या रील देख रहा है? सारा दिन पढ़ाई छोड़ दी, अब रील देखने में लगा रहता है। देख ले इसके काम अब। देख रखी है ना, ये इसीलिए बैठी हूँ। क्या बैठे हो फिर? बैठ के क्या कर रहे हो? आज सुबह का इसको कितनी बार कह दिया, लेसन कर ले, लेसन कर ले, लेसन कर ले। हाँ, जब आके देखती हूँ तब रील आती हूँ, तब तो लेसन चला लेगा। जब मैं ना हूँ उसके बाद बस रील, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। तो इन रीलों में कुछ पढ़ा कोई है भाभी? है दीपक? सही बात, पहले पढ़ना नहीं क्या? पढ़ना है, फिर पढ़ ही रहा था। तो ये रील क्यों चला लेता है? ये तेरे को क्या आधा घंटा सुबह देख लिया कर। जब दोपहर का टाइम होता है, दोपहर का टाइम जैसे अब सुबह की क्लास लगाने के बाद उस टाइम जब फ्री होता है, उस टाइम आधा घंटा मिलता है तेरे को, उसमें देखा कर। अभी पढ़ रहा था। चलता चलता आगे कुछ भी आया बस शुरू कर लेता है। तो इसका अंत कोई है? ये रील तो कितनी भी देखते रहो, ये तो चलती रहेगी चलती रहेगी, आगे से आगे रील्स आती रहेंगी। ये तो टाइम वेस्ट है। मैं सोच रही हूँ 4 दिन पढ़ाई के स्कूल घर पे, अपने 1 हफ्ता हो रहा है, उसके बाद हॉस्टल जाना है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मिलके करवा देती हूँ। कोई भी डाउट है, कोई भी है तेरे में कमी, तो वो मिलके पूरी कर लेते हैं। ये तो गलत बात है भाभी, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, हंसने से काम नहीं चलेगा। अभी लेसन पढ़ रहा था। लेसन क्या पढ़ रहा था? मैंने खुद देखा है। अब चलाई थी। ये देख, ये भी रील ही चल रही है, अभी चला रहे तो भी। अब चलाई थी, पहले नहीं चल रही थी। अब भी तो रील ही चल रही है। प्रॉब्लम तो यही है ना, तुम्हारा फोकस तो रील चलाने पे लगा हुआ है। अभी पहले सही कर लेता था, अभी ऐसे देखेगा कि मैं फोन भी नहीं दूंगी उस टाइम में, तेरे को फोन बंद है तेरा। हाँ तो फोन बंद करना पड़ेगा, ये हरकतें करेगा तो। ये मजबूर करते हैं बच्चे ही। तो गाइस, ये बच्चे हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, दोनों के पास फोन है, और फोन पर एक ही काम है इनका, रील देखना। और ये अब इसकी मम्मी भी इसको डांट रही है। तो आप बताएं गाइस, क्या करें इन बच्चों का? इनकी फैसिलिटियां बंद करने में फायदा है फिर? पढ़ता था फोन लेके, पर जैसे फोन में ढूंढ रहा होता है, लेसन ढूंढता है, आगे जैसे पता लगा भी हाँ शॉर्ट है, वो शुरू कर लेता है। रील आई वो शुरू कर लेता है, बस उसमें फिर से लगा रहता है। पहले लेसन शुरू किया, उसके बाद अब चलाई रही। तो बीच में वो तेरे हाथ लग जाता है, तेरे को पता लग गया भी हाँ शॉर्ट्स है, तो वो शुरू कर लेता है। गलत बात है ना, ये तो फिर गलत बात है। शॉर्ट बेटा थोड़ी सी देर देख, चल देखना होता है, तूने देख लिया कर, सिर्फ आधा घंटा। आधा घंटा बहुत होता है, सोचो तो, देखो देखने के लिए होता क्या इनमें। अब देख रहा था मैं, क्या थोड़ा देख लेते हैं, फिर लेसन पढ़ लेंगे। और एक नाटक भी देखता है तो द्वारकाधीश वाला। हाँ, तो तू नाटक देख रहा, थोड़ी देर नाटक देख लिया कर। आज आए थे मेरे भाभी और मेरा भतीजा। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? उनके आंख में प्रॉब्लम हो गई थी, आंख में कोई कचरा सा गिर गया था, अंधेरी आई थी अंधेरी की वजह से, तो वो दिखाने आए थे। फिर क्या किया उसको सही कराने के लिए? कहाँ कहाँ गए और क्या हुआ? गए थे, सारे डॉक्टर के पास गए थे। फिर कौन से डॉक्टर से कराया? फिर अपना पर्सनली फैमिली डॉक्टर है ना, कौन सा? डॉक्टर राम कुमार। अच्छा, तो बड़े बड़े आई स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर प्रवीण, जो बंसल हॉस्पिटल भी आई। कम से कम 5 से 6 हॉस्पिटल गए थे, शहर के जो भी आई स्पेशलिस्ट है उन पे गए थे, सबके कोई नहीं मिला। संडे था, क्यों नहीं मिला कोई भी? संडे था तो संडे को स्टाफ था, कुछ टाइम ज्यादा हो गया था, 4 से ऊपर टाइम हो गया था। क्या बताया था आँख में क्या हो गया उसके? आँख में तो उसमें वो खेत में था, खेत में गया हुआ था, तो कोई उड़ के पता नहीं कुछ गिरा था, तो वो थोड़ा बहुत तो निकल गया था, थोड़ा सा ऊपर वाली पलक है ना उसमें चुभ गया था, उस वजह से वो मतलब थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया। अब भी तो है उसने दवाई 2 दिन की, आराम आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इधर जो आई स्पेशलिस्ट है उसको दिखाई, अब तो दिखाकर चले गए हैं। अच्छा, तो गाइस वो आए और आकर दिखाकर चले गए, तो ये था। और अब आप क्या दिन क्या क्या रहा? मैं आज सुबह गई थी डेरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब हमारे गुरु जी आए हुए हैं और सत्संग चल रहे हैं रोज। तो आज संडे था, आज मैं भी आज डेरे गई थी। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, सत्संग सुना हमने,
3 बजे आई हूँ सत्संग से। मैं 3 बजे आई हूँ सत्संग से। बहुत अच्छे प्रवचन सुनाए गुरु जी ने, मन खुश हो गया। तो ये आज मदर गई हुई थी डेरे और वाइफ के आज कोई गांव से रिश्तेदार आए हुए थे, तो दोनों वहाँ व्यस्त थी। तो आज दिन का व्लॉग इस वजह से संडे होते हुए भी थोड़ा शूट नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, अभी टाइम बहुत पड़ा है, अभी तो 6 ही बजे हैं, अभी टाइम पड़ा है डेली व्लॉग के लिए, फैमिली व्लॉग के लिए अभी समय है हमारे पास। अभी मैंने जाना है, अभी एक सत्संग और है, वो भी डेरे का ही है। अभी जाऊंगी, 7 बजे से शुरू है, 9 बजे तक होगा। तो अब शाम को फिर सत्संग में जाना है, अपने तो सतगुरु ही हैं। चलो अच्छी बात है, सत्संग में जाना तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई जा पा रहा है तो उस जैसी तो वो रीस ही नहीं है। आज के ब्लॉग का इवनिंग सेशन शुरू हो गया है। इवनिंग सेक्शन ही हमारा इस ब्लॉग का, डेली ब्लॉग का जबरदस्त होता है। तो ये माता जी कुछ बता रहे हैं कि ये पूनम को कहाँ से लाए थे तुम? कुंदन को बुलाते कहाँ से है? हैं? ये जब तू जॉब लग गया था, जॉब लग गया तो तेरा मम्मा आ गया, कहना कि अब तेरा लड़का तो लग गया जॉब, तेरे लड़के का रिश्ता करवा दूं। मैं कह लगे अभी तो क्या जल्दी है, 20 साल का ही हुआ है। तेरे 20 का हुआ है, लेकिन अभी मेरी निगाह में लड़की है। मेरे ससुराल में 2-3 लड़की हैं, तेरे को दिखा देती हूँ, जो तेरे को पसंद आती है वो कर ले। मैंने कहा अभी 20 साल का हुआ है, थोड़े दिन तो ऐसा आराम से रहने दे। कहता है नहीं नहीं, सोनू का रिश्ता तो मैं ही कराऊंगा। मैंने कहा देख ले भाई, तेरी इच्छा है। वो मेरे को लेके गया, तो पहले मलवाड़ी गए, हम या मलेका के पास ही है मलवाड़ी। इसके मामे ससुर मेरे भाई के, मतलब तेरे मामा के मामे ससुर की लड़की है जैसे ये, तो वो उधर ही ले गया, कह पहले यहाँ दिखा। तो फिर वो मेरे को लेके गया, कह पहली लड़की तो यहाँ दिखाता हूँ मलवाड़ी, ये देख ले, अगर यहाँ पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं 2 लड़की और है मेरी निगाह में, इसी हमारे मेरे ससुराल के परिवार में। मैंने कहा तू चल दिखा दे भाई। फिर वो लेके गए, फिर हम देखने गए, तो ऐसे भी सुकड़ी सी है ये, जैसी है वैसी। फिर मैंने देखा भाई, परिवार भी सही था इनका, सीधा सिंपल परिवार है, कोई चालाकी है नहीं, कोई होशियारी नहीं। फिर सीधा साधा परिवार है, लड़की भी सही लगी। नहीं मेरा तुम ये क्वेश्चन कर क्यों रहे हो? ऐसे जो व्यूवर है उनको भी तो पता लगना चाहिए ना कि कैसे क्या हुआ हमारे जीवन में। अब व्लॉग बनाना तो हमने अब शुरू किया है, तो व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी लाइव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो आज माता जी बता रही है कि मेरी मैरिज कैसे हुई थी, लव हुई थी, अरेंज हुई थी, तो वो ऐसे क्लैरिटी आएगी ना बिना बताए। लगता है लव मैरिज है तुम्हारी। हाँ, वो माता जी बताएंगे, मैं तो क्या बताऊं। हाँ तो बस फिर वहां देखने गए, मेरे को ये पसंद आ गई। फिर मैंने कहा तेरे को कहा था, तुम भी तो गया था फिर साथ में, तेरे को भी दिखा दिया था, तेरे को भी पसंद आ गई। चल अच्छा लगा, घर परिवार भी सही है इनका। तो ये तो मेरी माता के एक्सपीरियंस था जो अच्छे थे। तुम्हें कैसा लगा भाई? फिर जब हम देख के आए थे, फिर तुम्हारे वहाँ क्या हालचाल थी? तुम भी एक्सपीरियंस दो, तुम्हारा एक्सपीरियंस तो कभी हमने लिया ही नहीं। मुर्गा फाड़ के नीचे। हाँ, तुम्हारा एक्सपीरियंस तो कभी हमने लिया ही नहीं। चलो माता जी देख के आगे, पसंद आ गई नहीं आई, तुम्हें कैसा लगा? जब हम जाके आगे, फिर बताओ आगे क्या हुआ। तो मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं। क्या नहीं पूछा? किसी ने पूछा नहीं। मम्मी और ने देख लिया, बस उन्होंने पसंद कर लिया। मम्मी और ने बुलाया था, उन्होंने देखा था, उन्होंने बातचीत करी थी। मम्मी देखने आई जैसे थी। किसी ने पूछा ही नहीं भी ये आए हैं देखने, ये लड़का है, ये वो है। तो मम्मी इसकी अगर मम्मी मेरे को आई बताते थी तो मैं ना कर देती। इसकी मम्मी आई थी यहाँ देखने के लिए तेरे को देख के गई थी। मम्मी इसका भाई तो यहाँ आता ही रहता था, इधर बबली है, इधर मामा की लड़की है बुआ की, तो आता ही रहता। वो तो देखते थे, पहले दिन से ही देखा हुआ है उनका। तो फिर इसकी मम्मी और देख के गई, इसकी मम्मी ने हाँ मत दी, ठीक है भाई। तो देख लिया गाइस, आपने जो कमेंट किया था कि मेरी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी, तो ये माता जी के, मेरे मामा जी ने मुझे फंसाया था और मेरी माता जी ने फाइनल किया था। और ये धर्मपत्नी जी कह रही है कि अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं तो मना कर देती। मामा जी को
कहते हैं मामा जी देख लो आपको ऐसे बोल रहे हैं, मेरे को फंसाया था। एक तो उन्होंने तुम्हारी शादी करवाई थी और उनको कह रहे हो फंसाया था। अच्छा शादी ना हुए तो भी मुश्किल हो जाए तो भी मुश्किल आजकल। तो आपको नहीं पता था कि आपका बाल विवाह हो रहा है? आपको नहीं कुछ पता था? मतलब तुम कह रहे हो ना कि 21 साल का मैं था, 18 साल की तुम थी, तो तुम्हें नहीं पता था कुछ भी बाल विवाह हो रहा है? तब तुम तुम्हारी मुझे उम्र बताई नहीं। अच्छा, मेरी उम्र तो नहीं बताई, तेरी खुद की तो पता होगी। मेरी तो खुद की पता थी, घर वाले शादी कर रहे थे। हाँ, 18 साल की तेरे को तो पता होना चाहिए है। घर वाले कर रहे थे, चलो तो तुम मना कर देते भी मैं बाल विवाह नहीं करती। ऐसे हमारे में ऐसे होता नहीं। कैसे होता है तुम्हारे में? कैसे होता है बताओ? हम अब 18 साल के हो गए थे तो 18 साल के बाद शादी कर सकते हैं, इसलिए। तो 21 साल के हो गए तो 21 साल के बाद भी शादी कर सकते हैं। हमारे संविधान में भी 21 और 18 की उम्र है। मैंने तो नहीं करवानी थी। तो ये क्वेश्चन तुम पे भी तो लागू होता है, तुम भी तो नहीं मना कर सकते थे। मैं तो लड़की हूँ, मैं तो ऐसे थोड़ी कह सकती हूँ। तुम तो लड़की हो। मैं गाइस, वही चीज जो हर जगह दिखाई जाती है, हर बार गलत हम ही होते हैं। देखो, हमने मेरे को ना तो उम्र पता थी, ना तुमने कुंडली मिलवाई, तुमने सब कुछ किया। तुम्हें पता होना चाहिए देखो ये शादी करे ना करे। तो गाइस, ये आपके जो क्वेश्चन है उसमें भी गलती हमारी ही है, इनकी नहीं है। सारी गलती हमारी है। ये देखो, ये तो था सास की हमारी कोई शादी का। लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज इनकी सही चल रही है, फर्स्ट क्लास। परमात्मा की कृपा है, गाड़ी फटाफट बढ़िया बढ़िया चल रही है। तो ये था गाइस आपके वो जो कमेंट्स आ रहे थे हमारे डेली ब्लॉग में कि मेरी जो शादी है वो कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी और किसने सीद की थी। लव मैरिज थी तो मैंने कैसे घर वालों को मनाया, और अगर अरेंज मैरिज थी तो हमारे किस रिश्तेदार ने वो सीद की थी कि ये मैरिज हुई थी। तो ये सारे सवालों का जवाब हमने अपनी माता जी के द्वारा ही दिला दिया आपको। नहीं, ये क्वेश्चन कर क्यों रहे हो आप? ऐसे ही बता। कुछ और को गड़बड़ किया गया, कुछ गड़बड़ है। दया कुछ गड़बड़ नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, ये क्वेश्चन हमारी ऑडियंस कर रही है, उनका क्वेश्चन का जवाब दिया है। और ये जवाब मैं देता तो शायद वो सेटिस्फाई नहीं होती, पर ये माता जी के द्वारा ही दिवाया है कि ऐसे ऐसे स्टेप हुए थे। चलो अब तो समझ आ गई कैसे हुई थी शादी। और पर इसमें एक क्वेश्चन और आएंगे ऑडियंस के, इस पूरे गाले वाले में मेरे फादर साहब का तो रोल ही नहीं है। ना वो बेचारे गए, ना वो उन्होंने बहू वहां करी, ना कुछ किया, उनका तो कुछ पता ही नहीं है बेचारों का। तेरे पापा वैसे शरीफ है, उनको तो कैसे भी कर लो। अब शादी तेरी करी या ज्योति की करी, बीच में उनको तो कह दो तो चले जाते हैं। बस तुमने हाँ कर दी तो बस मेरी भी हाँ है। वो तो हमारे सीधे साधे हैं, परमात्मा ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है उन्हें। तो बस कमाते हैं, अपनी मेहनत की तरफ ध्यान देते हैं, घर परिवार में ना कोई नशा ना बेच। बस बच्चों की शादी हो जाए वो हो गई ना। अब और? पापा बच्चों की शादी नहीं होती फिर पापा को चिंता होती है। टाइम पे सब काम हो गए, उनको टेंशन ही नहीं है। परमात्मा ने अपने आप सीध करता गया, जिसका भी बीच में हाथ हुआ जो इसने भी सीध करी, सब काम सही हो गए। तो गाइस, मम्मी ने एक गलती करी है। क्या बताओ बताओ? हमारी शादी इतनी जल्दी जल्दी क्यों करी थी? तो वही तो मैंने बताया। अब इसका मामा कहने लगा जब मैंने करती शादी, इसका मामा कहना अब नौकरी तो लग गया। कोई तो वही तो मैं कह रही हूँ कि जॉब ये लग गया जल्दी। इसने +2 करके कोर्स किया था और कोर्स करते हुए उन्होंने ही रख लिया इसको जॉब पे भी। इसका मतलब भी ध्यान ज्यादा था उस चीज में, हार्डवेयर का था, इसने कोर्स किया जो है, तो उन्होंने जॉब पे रख लिया। जब जॉब मिलनी चाहिए, जॉब के बाद बस बच्चों की शादी तो करनी होती है। मेरे भाई कहना अब जॉब तो लग रहा है, कर दे इसकी शादी। तो लड़की उसकी निगाह में थी, सो तेरे इसके नेचर का पता था भी ये सही है, ना कोई बेल, ना कोई बीड़ी, ना सिगरेट, ना कोई दारू, ना संगती माड़ी। तो वो कहता मैं कराऊंगा इसका रिश्ता। उसने कराया है तो चलो बढ़िया, यही बात है। 23 साल, तुम 23 साल के थे ना? 21 का ही था। 21 साल में कौन शादी करता है? क्यों नहीं करते 21 साल में? हाँ, 21 में लगा था वो, तब 21 का हो गया। 21 साल में 22वें साल में 22वें साल में देखो शादी होगी। कौन करता है इतने? इनकी जल्दी ना होती तो मेरी भी नहीं होती, लड़की भी तो मेरी भी जल्दी करती। तो वो ये है ना भाई, कर दी जल्दी तो ठीक है, टाइम से फारिग हो गए।
अब चिंता नहीं है अपने, चलो रहो ऐसे आराम से। वो तो होनी थी एक बार, हमारे ज्योति की हमारे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, घर परिवार तो अच्छा था, फिर परमात्मा ने हमारे परिवार तो बहुत अच्छा है, ज्योति भी हमारी बहुत सुखी है, पर उसकी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, हमारी जुमाई वाली बात होगी। चलो वो तो जो परमात्मा ने लिखा है, जो हमने दंड भोगने हैं या जो किस्मत में झेलना है वो होके रहेगा, किसी के बस का कोई है। और दोनों बच्चे मेरे बहुत सही हैं, ससुराल वाले भी दोनों तरफ के बहुत अच्छे हैं। सगे संगियों की तो गाइस, आज का ब्लॉग हमने आपको दिखाया, और हमारा ब्लॉग कैसा लगा तो जो आप कमेंट्स करते हो डेली ब्लॉग में, तो हम उन कमेंट्सों के अकॉर्डिंग ही ब्लॉग को बनाते हैं। आप और भी ज्यादा कमेंट्स करो कि आप हमारी जो डेली ब्लॉग है उसमें क्या देखना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, तो हम वो ब्लॉग में लाएंगे। जैसे आज के ब्लॉग से हमने शुरू किया है हमारे बारे में और भी जानकारी आपको देने की, जैसे जैसे ऑडियंस चाहती है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। कमेंटों को करने से ही हमें पता लगता है कि हमारी ऑडियंस कैसे व्लॉग चाहती है, हम उस तरह के व्लॉग लेकर आ रहे हैं। दूसरा, वीडियो को अगर आप ये आज तक देख रहे हो, अभी तक पूरा देखा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, और कमेंटों में बताएं कि हम कल के, परसों के और उससे आगे के व्लॉगों में क्या क्या चीजें लाएं, तो हमें भी गाइडलाइंस मिलेगी कि हमारी ऑडियंस किस तरह का कंटेंट देखना चाहती है, वही कंटेंट हम दिखाएंगे। तो और एक चीज और, आप वीडियोस को देखते तो हो पर उसको, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये सबसे गलत बात है। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, करा कीजिए, उससे एक यूट्यूबर का हौसला अफसाई होती है, हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं कल एक नया दिन, नई शुरुआत, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय। तो गाइस, अभी शादी की बात चल रहे थे, कैसे मेरी शादी हुई, क्या कुछ हुई, तो दादू को ये पता लगा, वो अभी अभी काम से आए थे और वो लेके आए हैं सबके लिए कोल्ड ड्रिंक। कह रहे हैं कि ये तो चलो शादी की बात हो रही है तो कोल्ड ड्रिंक लाई जाए। दिखाओ भाई, अभी अभी आई है घर पे सबके लिए कोल्ड ड्रिंक। और ये सबको कोई अच्छी कोल्ड ड्रिंक नहीं पियाते, ये बस डॉक्टरों की तरह लिम्का ही लेके आते हैं। इनकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है मम्मी पापा की, ये लिम्का लेके आते हैं। तो ये आई है लिम्का घर पे, इनकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक।